हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आपका एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए हम इस वीडियो का लक्ष्य 500 लाइक्स का रखते हैं। और दोस्तों, जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा इस वीडियो में वास्तव में ही मेहनत की गई है। इसलिए अंत तक वीडियो को अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, मैंने यूपीएसआई के लिए स्पेशल एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का टेलीग्राम चैनल बनाया है, इसलिए आप भी उसे ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने मेल की कट ऑफ बनाई थी। अभी परसों मैंने मेल की कट ऑफ बनाई थी, फाइनल कट ऑफ यूपीएसआई के लिए। तो दोस्तों, वो मैंने बनाई नहीं थी, वो जो भी ऑफिशियल डाटा था मेरे को वेबसाइट से मिला, यूपी पुलिस की जो भी भर्तियां हुई हैं, दिल्ली पुलिस की हुई हैं, उनसे जो भी डाटा मिला था वही डाटा मैंने उसी डाटा के आधार पर आपको वो कट ऑफ दिखाई थी। उसमें अपनी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, यूपीएसआई में धांधली हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा जनरल की जो कट ऑफ है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं उसे दोबारा अपडेट कर दूंगा अपनी तरफ से कि कितने परसेंट धांधली हुई है और कितने उससे जनरल की जो कट ऑफ है वो बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, जब भी धांधली होती है उसमें सबसे ज़्यादा फर्क ओनली जनरल की कट ऑफ पर ही पड़ता है, बाकी अन्य कट ऑफ पर नहीं पड़ता है। ओबीसी और जनरल इन दो पर ही फ़र्क पड़ता है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह इन पे है जो कि उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो भी ये धांधली वगैरह कराते हैं, ये 135, 140, 145 क्वेश्चन अपने ठीक कराते हैं, जिससे यदि वो एससी का भी है तो भी वो जनरल में काउंट होगा, एसटी का है तो भी जनरल में काउंट होगा, ओबीसी का है तो भी जनरल में काउंट होगा। तो इस प्रकार से ये लोग अपना वो सिस्टम कराते हैं। और ठीक है दोस्तों, गर्ल्स के लिए जो ईडब्ल्यूएस का सिस्टम है वो रिजर्वेशन इनको नहीं मिला, तो वो भी लास्ट तक देखना कि ईडब्ल्यूएस से कोई भी जो लड़की है वो सेलेक्ट नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं अब शुरू। देखिए दोस्तों, मैं गौरव हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में वर्तमान में कार्यरत हूँ। और मेरा भी जो यूपीएसआई का जो डीवी है वो यूपीएसआई सेलेक्टेड हूँ मैं, उसके लिए भी हम आपकी तरह प्रयासरत हैं। इसलिए आपको हम कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों, जो भी अब कभी आपकी ट्रेनिंग होगी तो हम सब लोग वहीं पे एक साथ मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, आप भरोसा कर सकते हो। जो भी दिखाऊंगा विद प्रूफ के ऑफिशियली आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, ये हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं, जिससे जो नए कैंडिडेट जुड़े हों उनसे थोड़ा ये हो सके कि हाँ, कि हमने जो भी कट ऑफ बताते हैं वो एक्चुअल कट ऑफ बताते हैं, या उसके नियरेस्ट सबसे जो एक्चुअल कट ऑफ बताते हैं वही हम आपको बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जेल वार्डर की फाइनल कट ऑफ हमने बनाई थी 10 महीने पहले बनाई थी, जिसमें जनरल की हमने 189.75 बताई थी, जिसमें जनरल की गई थी 191। ठीक है फ्रेंड्स, एक नंबर ऊपर। हमने ओबीसी की 183.25 बताई थी, ओबीसी की गई थी 184, मात्र 0.75 ऊपर। एससी की हमने 158.75 बताई थी और एससी की गई थी 159, मतलब मात्र 0.25 का अंतर है। एसटी की हमने 132 बताई थी और ये एसटी की गई थी 130, हमारी कट ऑफ से 2 नंबर नीचे। ये आपको दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि तुक्का लग गया, एक चीज़ में तुक्का लग सकता है, हर किसी में तुक्का नहीं लग सकता। ये पूरी भर्ती हो गई। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो कट ऑफ है, ये लेखपाल के लिए हमने इस पर तभी वीडियो बनाई थी 25 अगस्त को, जिसमें हमने जनरल की कट ऑफ 63 बताई थी। और दोस्तों, आप देख सकते हो जनरल की 62.96 गई है। और आप देख सकते हो हमारी एक्यूरेसी से कि हम कितना, वरना किसी भी यूट्यूबर ने अगर आपको ये बताई हो तो हमको बता दो। और कोई अगर ऐसे दिखाए कि हमने कट ऑफ बताई थी और इतनी गई है तो हमको बता देना। और ओबीसी की 59 बताई थी और ओबीसी की गई है आपकी 62.96। चलो कोई नहीं, ये 1-2 नंबर की हो जाती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बात होती है जनरल और ओबीसी की। अगर इनकी कट ऑफ सही निकल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एससी एसटी का इतना डाटा हमको मिल नहीं पाता है, तो इनसे थोड़ी वो हो जाती है हमारी। ठीक है, एससी की 61 गई थी और क्या तो ईडब्ल्यूएस की 62.96 ये हमने बताई नहीं थी सर। ईडब्ल्यूएस की एसटी की 48 गई थी, मतलब हमने 48 बताई थी और ये 44 गई थी, हमारी कट ऑफ से 4 नंबर नीचे गई थी, ऊपर नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो कट ऑफ है हम अपने ऑफिशियल सी समझो, जो हमने कट ऑफ बता दी। लेकिन जो यूपीएसआई की मेल वाली कट ऑफ है उसमें थोड़ा आप लोग करेक्शन
करूँगा, मैं उसे अपडेट करूँगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को शुरू। अब हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जिससे आप पूरी वीडियो देख सको और आपको ये लगे कि आपको जो कट ऑफ बताई जा रही है बिल्कुल फाइनल कट ऑफ ऐसे ही होने वाली है, चाहे कितनी भी धांधली हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ जो ऑफिशियली जो लिस्ट वगैरह है। और दोस्तों मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये लिस्ट पूरा डाटा डाल रखा है। आप लोग उसमें ऐड होते नहीं हो, तो इसलिए मेरे को बार बार दिखाना पड़ता है। यही मैंने जो फॉर्मेट है उसमें ऐड कर रखा है। जैसे दोस्तों लखनऊ में 100 में से 89 पास लड़कियाँ हुई थी, और 100 में से 90 लड़कियाँ, 106 में से 102 पास, और 108 में से 95 पास हुई थी, 100 में से 86 पास हुई थी, और आपकी 100 में से 86, हाँ ये वाला है। और दोस्तों आप देख सकते हो 52 में से 35 गर्ल्स पास हुई थी कानपुर में, 51 में से 40 गर्ल्स थी जो कानपुर में पास हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो सबको 64 में से 52 पास हुई थी, और आपका 50 में से 7 पास हुए थे प्रयागराज में लड़कियां। 200 लड़कियों का डाटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये डाटा मैंने आपको दिखाया है इसे इसमें अपने टैप कर लिया है। जैसे 100 में से 89 पास हुई थी, 80 में से 100 में से 90, 106 में से 102, 108 में से 95, 100 में से 86, 50 में से 45, 52 में से 35, 51 में से 40, 88 में से 71, 88 में से 76, 72 में से 54, 54 में से 5, 64 में से 52 और 50 में से 7 कैंडिडेट। दोस्तों यदि अब आपने आगे तो थोड़ी वीडियो भी मिस की तो आपकी समझ में बिल्कुल कट ऑफ नहीं आने वाली है। बिल्कुल ध्यान लगाकर जो है इस कट ऑफ को अवश्य देखें। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डाटा हो गया। चलिए इसको देखते हैं। इस पे कुल फीमेल का डाटा दोस्तों हमको 1029 फीमेल का डाटा ऑफिशियली मिल गया था। और दोस्तों किसी भी सर्वे पर पहुंचने के लिए 1029 या 1000 का डाटा बहुत ही इनफ होता है, जिसके आधार पर एवरेज बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है। कुल पास 848, 1029 में से 848 फीमेल पास हुई थी। पास प्रतिशत है आपका 82.41% और फेल प्रतिशत 70.59। कुल मिला के जो लड़कियां, क्योंकि लड़कियों की रनिंग है जो फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 17.5% लड़कियां मतलब फेल हुई हैं। ये दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, जिसे आप झुठला नहीं सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों देख लेते हैं कि क्या है। अब कुल जो डीवी के लिए बुलाए गए थे कैंडिडेट्स वो 36,170 कैंडिडेट बुलाए गए थे। और गर्ल्स हैं सिविल का 20%, क्योंकि दोस्तों गर्ल्स ना तो FSSO के लिए अप्लाई कर सकती है ना ही PSC के लिए अप्लाई कर सकती है, इसलिए सिविल का 20% ओनली लड़कियां होती हैं, जो 1805 के बराबर। कुल मिलाकर लड़कियों की जो वैकेंसी है 1805 हैं इस भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब गर्ल्स डीवी के लिए कितनी बुलाई गई? 1805 का 4 गुना 7220। आपको पता है नोटिस में स्पष्ट लिख रहा है कि जो लड़कियां हैं वो 4 गुना बुलाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। चलिए दोस्तों, अब है डीवी के लिए फीमेल बुलाई गई 7220। डीवी में फेल दोस्तों 5% मान रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 5% तो कम से कम फेल हुई हैं। चाहे वो अब्सेंट हुई हो, चाहे वो हाइट में निकली हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट में इनवैलिड हुई हो, उसका कुछ ना कुछ रीजन रहा है और हम आपको उसका डाटा भी देते रहे। इसलिए डीवी में फेल हो गई 5%, रनिंग में फेल 17% हमने आपको मान लिया है। और कुल डीवी प्लस रनिंग में 22% जो लड़कियां हैं वो बाहर हो चुकी हैं भर्ती से। 22% लड़कियां, और 22% होता है दोस्तों 1588 जो फीमेल हैं वो जो डीवी में प्लस रनिंग में बाहर हो चुकी हैं। और शेष कितनी बची? क्योंकि 7220 बुलाई थी, 1588 फेल हो गई, तो बची 5632। और फाइनल मेरिट में अतिरिक्त कितनी बचेंगी? 5632 वैकेंसी हैं, जिनमें से 1805 फीमेल हैं। इनको निकाल देते हैं तो 3827, मतलब 3827 जो लड़कियां हैं ये फाइनल मेरिट के अंदर निकलेंगी। ये दोस्तों ये बात हम आपको समझा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि 3827 वैकेंसी, 3837 जो लड़कियां हैं वो किस प्रकार से निकलेंगी और किस किस कैटेगरी में निकलेंगी, वो सब हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों जो भी ये डाटा हम आगे तैयार कर रहे हैं ये हमने अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि उठाया लिखा और उसको तुरंत छाप दिया। नहीं, ये जो प्रीवियस भर्तियों की फाइनल रिजल्ट है उनके आधार पर हमने ये डाटा तैयार किया है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया है। और यदि आपको इन सब का भी प्रूफ चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा,
भाई प्रूफ ही तो दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं आपको नहीं दे सकता ना। अगर आप बोलोगे कमेंट में ना भाई जो आपका अगला डाटा आए उसका भी हमको प्रूफ दो, क्योंकि हमें रैंक फेल का डाटा तो आपको दे दिया पूरा, ऐसे ही हम उसका दे देंगे डाटा। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक कर देना, और 500 लाइक्स का लक्ष्य मैं इस वीडियो में रखता हूँ, मात्र छोटा सा लक्ष्य है। ठीक है। अब दोस्तों कैटेगरी वाइज गर्ल्स इस प्रकार निकलती हैं। जनरल की जो लड़कियां होती हैं वो 18% निकलती हैं। 18% हमने प्रीवियस रिकॉर्ड है जो फाइनल रिजल्ट का उनसे इस डाटा को उठाया है। जनरल की 18% लड़कियाँ निकलती हैं, तो लड़कियाँ जनरल की निकलेंगी 688, इसका 3827 का जो 18% है वो 688 हो गया। और ओबीसी की लड़कियां 67% निकलेंगी। दोस्तों लड़के भी ओबीसी के 65% लगभग निकलते थे, और लड़कियां भी ओबीसी की 67% निकलती हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लड़के और लड़कियां ओबीसी की क्यों निकलते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका रीज़न ये होता है कि ओबीसी वाले की जो कट ऑफ होती है जनरल के थोड़ी कम, मतलब जनरल के बाद यदि कोई कम कट ऑफ रहती है तो वो ओबीसी की रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ओबीसी के क्या होते हैं, ओबीसी में बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जनरल से सेलेक्ट हो जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ओबीसी के अपना 3.5 गुना बढ़ा लिए, फिर वो जनरल का 3.5 गुना बढ़ा लिए। तो जैसे जनरल की कट ऑफ बढ़ती है तो जो ओबीसी के होते हैं पुनः अपनी वापस कैटेगरी में आ जाते हैं। जब पुनः वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं तो उसमें हो जाते हैं 4 साढ़े 4 गुना जो कैंडिडेट्स हैं ओबीसी के हो जाते हैं, जिससे मेरिट बढ़ती है। तो तुरंत जो लड़के हैं बेस वाले तुरंत निकलते जाते हैं। तो यही रीज़न होता है कि ओबीसी की जो लड़कियां और लड़के सबसे ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ईडब्ल्यूएस का 1% है जो कि 38 के बराबर है। दोस्तों मैं ईडब्ल्यूएस के बारे में, लड़कियों के बारे में समझाऊंगा थोड़ा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं होगी इस बार। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लड़कियों को नहीं दिया गया है। एससी का 11% लड़कियां निकलती हैं, जिसमें 420 के बराबर है, और एसटी की 3% जो कि 114 कैंडिडेट्स के बराबर है। इतनी जो लड़कियां निकलती हैं ये कैटेगरी वाइज निकलती हैं। ये हमने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, हम कौन ऐड करने वाले, ये हमने ऑफिशियली डाटा फाइनल रिजल्ट का वो उठाया है। ठीक है दोस्तों। और जनरल एक मार्क्स पर कितनी गर्ल्स निकलती हैं, जनरल पर 1 नंबर पर होती है 65 लड़कियां, ओबीसी की होती हैं 198, ईडब्ल्यूएस कोई लड़की सेलेक्ट नहीं होगी, हम रीजन ही बताएंगे क्यों नहीं होगी, एससी की 87 और एसटी की होती है 52। तो ये हमारी 1 नंबर पर होती है दोस्तों। ये 1 नंबर पर हमने आपको लड़कियां बता दी। अब दोस्तों बात आती है ईडब्ल्यूएस की, कि भाई ईडब्ल्यूएस में आप बता रहे हो कि एक भी लड़की पास नहीं होगी। दोस्तों हम आपको बताते हैं, जैसा कि यूपीएसआई में जनरल की मेरिट गई है 278 और ईडब्ल्यूएस की गई है 285। ओवरऑल एक कट ऑफ लगा दिए, लड़के और लड़कियों सभी के लिए एक कट ऑफ बना दी है, जो कि जनरल से 7 नंबर ऊपर है लड़कियों के लिए, जबकि लड़कों के लिए इसमें फ़ायदा दिया गया है। अब इसमें जितनी भी गर्ल्स हैं वो सेलेक्टेड हैं। जो भी लड़कियां ईडब्ल्यूएस से सेलेक्टेड हुई हैं उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने जो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो वहां पर जमा नहीं किया है डीवी के दौरान। जब उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट डीवी के दौरान जमा नहीं किया है तो उन्हें स्वतः जनरल में डाल दिया गया है, और इस प्रकार से वो जनरल का फ़ायदा ले गई हैं। अब कौन चाहेगा कि भाई कंपटीशन में लड़ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी को 7 नंबर जनरल से ऊपर होती है, कोई ये चाहे नहीं कि हम तो ईडब्ल्यूएस में रहना चाहते हैं। इसमें कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, इसमें नुकसान ही होगा। इसलिए उन्होंने अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सबमिट ना करके अपना जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया। क्योंकि दोस्तों जो भी कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करता है उसे जनरल में ही डाल दिया जाता है, और यही रीज़न है कि भाई ईडब्ल्यूएस की अब की बार कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं होगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिजर्वेशन लड़कियों के लिए अब की बार नहीं दिया है, और ये रिजर्वेशन 100% देना चाहिए था। तो ये भी एक नेगेटिव इशू है इस भर्ती का, जो उसकी उसमें आगे कुछ हो सकता है। ये बहुत उन लोगों ने, भर्ती बोर्ड ने गलत किया है कि ईडब्ल्यूएस लड़कियों को ना देकर उनको भी देना चाहिए था भाई। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है, कोई लड़की इसलिए भाई ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट नहीं होगी क्योंकि अब वो अपना डॉक्यूमेंट जमा ना करके जनरल में स्वतः ही चली जाएगी, क्योंकि जनरल में उसे फ़ायदा हो रहा है। जनरल की कट ऑफ 7 नंबर कम है, कितनी बढ़ेगी जनरल की, नहीं है। तो और एससी में ये हमने आपको बता दिया फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं आपकी फाइनल कट ऑफ की, अब वो क्या रहने वाली है। दोस्तों ये कट ऑफ थोड़ी, अब कुछ हमारे साथी बड़े परेशान होंगे कि भाई इतनी नहीं जाएगी, इतनी जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने अपनी तरफ से इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं किया हूँ। जो भी मेरे को रिजल्ट निकल के आया है वो ही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी मैं इस वीडियो के अंदर
नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इतना भरोसा मेरे ऊपर रखना। देखिए दोस्तों, यूपीएसआई फाइनल कट ऑफ 2022 जनरल की 288.9526 जो कट ऑफ है ये लड़कियों की जाएगी। दोस्तों लड़कियों की कट ऑफ हाई जाती है, ये फैक्चुअल है, फैक्ट है ये, क्योंकि ये कम होती हैं। कहीं हमारे साथ ही बोले कि भाई वो 14,000 लड़के निकलेंगे, आपने उनके लिए इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ाई। 14,000 लड़के होते हैं उसमें एक नंबर पर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, जबकि लड़कियां एक नंबर पर बहुत कम होती हैं। आप किसी भी फाइनल रिजल्ट को देख लेना, किसी को भी उठाकर देख लेना आप, ठीक है। तो जनरल की हमने 288.96 लगाई है। ईडब्ल्यूएस की कोई लड़की सेलेक्ट नहीं होगी, ये हमने आपको बता दिया है। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लड़कियों को अब की बार नहीं दिया गया है, इस प्रकार से ईडब्ल्यूएस की कोई भी लड़की सेलेक्ट नहीं होगी। जो लड़कियां हैं हमारे संज्ञान में ईडब्ल्यूएस से सेलेक्टेड हैं, उन्होंने ऐसा ही किया था दोस्तों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपना जनरल जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था वो उन्होंने बोर्ड के सामने नहीं रखा, पैनल के सामने, तो उन्हें स्वतः ही जनरल में डाल दिया गया, बात खत्म, ठीक है। उनकी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, जनरल में उनको डाल दिया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से कोई ऐसा तो है नहीं कि एज की छूट मिल रही हो, तो इसलिए उनको डाला है। ओबीसी की गई है आपकी 276.0675 और एससी के लिए 237.95 और एसटी के लिए 202.3483। दोस्तों ये कट ऑफ हमने लड़कियों के लिए बताई है। आप विश्वास करना, तब आपका फाइनल रिजल्ट आए और तब हमारे इसी स्क्रीनशॉट को उठा लेना। हम कहीं जाने वाले तो है नहीं और आपके साथ ही ट्रेनिंग करेंगे। और यदि YouTube के अंदर सबसे ज़्यादा नज़दीक कट ऑफ के पास कोई जाता है तो मैं जाऊंगा, ये चीज़ आप हमेशा माइंड में रख लेना। और ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आज तक जो कट ऑफ हमने बताई हैं वो 100% एक्यूरेट, हमने बिल्कुल जितनी कट ऑफ गई है इतनी भी कट ऑफ हमने बताई है दोस्त। जनरल की, ओबीसी की एक भर्ती की कट ऑफ बताई थी मैंने 174 बताई थी कि उसकी कट ऑफ 174 जाएगी, तो उसकी कट ऑफ गई थी लड़कियों की 173.99। दोस्तों ऐसा भी हमारे साथ हो चुका है, ये कोई तुक्का नहीं लगता, ये बहुत ही गहन जो होता है अध्ययन, उसके आधार पर ये कट ऑफ है जो ये निकल कर आती हैं। अब भाई बहुत, अब हमारे कुछ साथी सोचेंगे कि भाई जिनके रॉ मार्क्स इतने नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो ये इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से यदि आपके ज़्यादा नंबर होंगे तो वो कम हो जाएंगे, कम नंबर है तो आपके ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा होने वाला। और ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर हैं, और आप जब देखोगे आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तो इसी प्रकार से उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए एक शिफ्ट वाइज प्रत्येक शिफ्ट का डाटा दे रखा, यदि मैं अपडेट करके आपके पास दोबारा उसे लाऊं तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी यह भी है मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य बता देना। और दोस्तों आपसे मैंने बोला है कि इस वीडियो का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है आपका 500 लाइक्स का और 10,000 व्यूज़ का, मैं ये लक्ष्य रखता हूँ। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल इस लक्ष्य को पूरा कर देना। और दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो जो हमने सेपरेट यूपीएसआई के लिए बनाया है, तो नीचे दी गई कमेंट पर लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उसे जुड़ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं और अगली वीडियो जल्द ही लेके आऊँगा। आप मेरे को बता देना नॉर्मलाइजेशन पर अपडेट जो है डाटा उसको लेके आऊँ या ना आऊँ, बस इस वीडियो में इतना रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।